हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को हम लोग फाइल आईओ भी कहते हैं। फाइल आईओ का मतलब होता है फाइल इनपुट एंड आउटपुट, यानी फाइल की सूरत में कोई इनपुट देना या तो फिर फाइल की सूरत में कोई आउटपुट लेना। सिंपल टर्म्स में आप इसको ये समझ सकते हैं कि फाइल के अंदर कुछ राइट करना एंड देन फाइल के अंदर से कुछ ना कुछ रीड करना। जिस तरह हम लोग मैन्युअली क्या करते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ राइट करते हैं, और अगर कोई फाइल अवेलेबल हो हमारे पास पड़ी होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यही अमल हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग पाइथन भी कर सकते हैं। हम पाइथन के ज़रिए भी कोई ना कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जो चाहें वो राइट कर सकते हैं, और अगर कोई फाइल हमारे पास अवेलेबल है तो उसको रीड भी कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझते हैं कि ये किस तरह करते हैं। हमें सबसे पहले फाइल बनानी, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने कह दिया माई फाइल, ठीक है। एंड देन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फाइल को सबसे पहले हमें पता है कि फाइल के अंदर अगर रीड या राइट करना होता है तो उसके लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो इसी तरह पाइथन में भी हमारे पास मेथड अवेलेबल होता है, उसका नाम होता है ओपन। तो हमने कर दिया ओपन, और अब हमें इसको फाइल का पाथ देना होता है। मैं कह देता हूँ कि मैं इसको देता हूँ माई एंड देन टेस्ट एंड देन फाइल। तो मैंने इसको पास कर दिया माई टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, हमारी टी एक्स टी की फाइल बने, और मैं इसको पास कर देता हूँ लिखने के लिए राइट। तो स्मॉल डब्ल्यू हम लोग पास करते हैं किसके लिए, जब कभी भी हमें राइट करना होता है हमारी फाइल में। अगर हमें रीड करना होता तो हम स्मॉल आर पास करते। तो हम अभी के लिए जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो राइट की है, तो राइट के लिए आप यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन, ये जो मेथड है ओपन, ये क्या करेगा, माई टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी को सर्च करेगा। अगर ये इसको इसी लोकेशन में मिल जाती है तो ये इसको ओपन कर देगा, और अगर नहीं मिलती इसी लोकेशन में, तो इसी डायरेक्टरी में अगर इसको नहीं मिलती तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। मतलब ये कि अगर अगर आप कुछ राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर, तो वो फाइल अगर अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, वो फाइल बना देगा आपके लिए, और फिर उसमें राइट करना शुरू करेगा और राइट भी कर देगा। अगर कोई फाइल अवेलेबल होगी तो फिर उस सूरत में वो क्या करेगा कि उसको डायरेक्ट राइट करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह करते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास अगर आप यहाँ नोट करें तो कोई भी मेरी डायरेक्टरी में कोई भी माई टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी नहीं है मेरे पास। मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ ना कुछ राइट कर लेते हैं इसके पास। मैंने कहा माई फाइल डॉट एंड देन मैंने इसको कह दिया राइट, ठीक है। और राइट हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई भी, आप बस इसके लिए ये याद रखिएगा राइट मेथड को हमें स्ट्रिंग ही पास करना होता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अगर आप इंटीजर या कुछ ऐसा भी टाइप कर रहे हो, इसको पास कर रहे हो, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं कि आप उसको STR में कन्वर्ट करके इसके अंदर 1 2 3 वगैरह जो भी पास करें। क्योंकि मैं भी डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो मैं डबल कोट्स में रख के इसको कहता हूँ माई टेस्टिंग, ठीक है। मैंने कह दिया माई टेस्टिंग, ठीक है। तो मैं फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूँ माई टेस्टिंग, और आखिर में बस आप ये याद करिएगा, अगर फाइल आपने जब ओपन करी तो आप फाइल को क्लोज़ करना मत भूलिएगा। वो इसलिए कि क्लोज़ करना आप इसलिए ज़रूरी है कि जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो सही से हो जाए। सही से मुराद ये कि ये सही से राइट तभी कर पाएगा जब आप इसको क्लोज़ करेंगे। क्योंकि हो सकता है कभी प्रोग्रामिंग में आपको इसके बाद फाइल को रीड भी करना पड़े, आप इसके आगे चल के मतलब इसी प्रोग्राम में कोडिंग करते आपको इसी फाइल को रीड भी करना पड़े। तो अगर आप इस फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो आप इसको रीड नहीं कर सकेंगे। हो सकता है राइट तो ये परफेक्टली कर ले, लेकिन जब ये रीड करने आएगा तो ये रीड नहीं कर सकेगा क्योंकि फ़ाइल क्लोज नहीं होगी। तो इस तरह करके हम लोग फ़ाइल बनाते हैं अपना पाइथन के अंदर, और इसी तरह हम करके फ़ाइल को राइट करते हैं और फिर फाइल को क्लोज़ करते हैं। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप साइड बाय साइड यहाँ देख सकेंगे कि यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी माई टेस्ट फाइल नाम से। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आउटपुट आ चुका है, और ये आपके सामने माई टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी भी जनरेट होके आ गई। और अगर मैं इस फाइल को खोलता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखें माई टेस्टिंग इसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि हमने इसके अंदर लिखा था। तो देखें कितना आसान है पाइथन में काम करना। तो अब ये तो हमने देखा कि फ़ाइल को किस तरह राइट करते हैं। अब आपने शायद ये सोच रहे हो कि फ़ाइल में अगर यहाँ पे मतलब एक ही लाइन लिखी है तो हमें मुख्तलिफ डिफरेंट लाइंस लिखनी है, और वो डिफरेंट जो कि है वो अपना
डिफरेंट मतलब बहुत सारी लाइन लिखनी है एक लाइन की बजाय, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट हम लोग किस तरह कर सकते हैं, आप इसको बैकस्लैश एन हमें पता है क्या होता है, जिस भी बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो आप इस तरह बैकस्लैश एन का यूज़ करते हुए नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई टेस्टिंग 2, ठीक है। और अगर आपको और नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आप इसी तरह बैकस्लैश एन को यूज़ करते हुए दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। अभी मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी ये फाइल। मैं इसको रन कर देता हूँ और आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ से कंसोल को भी ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो भी हमारी जो प्रोसेसिंग है वो पता जाए। आप देख सकते हैं प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिस्ट कोड 0, मतलब हमारा कोड ने सही वर्क किया है। मैं इसको आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखें माई टेस्टिंग 2 भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं कि फ़ाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब ये तो हमने कर दिया राइट, अब हमें फ़ाइल को करना है रीड। तो रीड किस तरह कर सकते हैं हम लोग फ़ाइल को, तो अभी के लिए मैं इसको इस वर्क को कमेंट कर देता हूँ जो हम राइट कर रहे थे, ठीक है। एंड देन अब हम करते हैं फ़ाइल को रीड। तो हम कहते हैं माई, वही दोबारा वेरिएबल बना लेते हैं एक माई फाइल, और इसके अंदर हम कह देते हैं ओपन। फाइल को रीड करने के लिए भी हमें ओपन करना पड़ेगा उसे, और यहाँ पे फाइल का नाम हमें उसी फाइल को रीड करना है जो हमारे पास अवेलेबल थी, माई टेस्ट फाइल .txt। एंड अब जो हमें करना है वो करना है रीड। तो रीड के लिए हमने r पास किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें रीड करना है तो हम इसको कह सकते हैं माई फाइल डॉट, एंड देन हमने इसको कह दिया रीड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपली ये कंप्लीट आपकी जो फाइल है उसको रीड कर देगा माई फाइल। और अभी हमें इसमें भी ये करना है कि हमें इसको क्लोज़ करना नहीं भूलना है, ठीक है। हम इसको क्लोज़ करेंगे, और क्योंकि हमने यहाँ इसको रीड तो कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, ये पाइथन तो अपने काम सही से कर लेगा, इसको रीड कर लेगा, लेकिन हमें देखना है कि हम देखना चाहते हैं कि इसने क्या रीड किया। तो इसने जो रीड किया उसके लिए हमें जो इसने रीड किया उसके लिए हमें उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा देखने के लिए कि इसने क्या रीड किया। मैं इसको कह देता हूँ प्रिंट, ठीक है। एंड देन मैंने कह दिया माई फाइल डॉट रीड। अब इसको मैंने क्या कर दिया, माई फाइल डॉट रीड, जो ये रीड करेगा उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने इस प्रिंट के अंदर रख दिया। अब जो भी ये रीड करेगा वो हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इस फाइल के अंदर कोई इशू ना हो, तो हम क्या करते हैं, अब एहतियात के लिए इसको भी str के अंदर रख देते हैं ताकि अगर प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारा कोई इशू ना करे। बाज़ों का ऐसा होता है प्रिंट फंक्शन कोई इशू कर देते हैं, तो हम इसको सेफ साइड के लिए इसको str के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये फाइल जो है वो रीड हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ हम जो भी इसने रीड किया हमने उसे प्रिंट कर दिया माई टेस्टिंग और माई टेस्टिंग 2। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि रीड कर सकते हैं। और अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये रीड जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये कंप्लीट फाइल को रीड करता है। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास फाइल है, जैसे माई टेस्टिंग लिखा था इसके अंदर और माई टेस्टिंग 2, ये इन फाइल्स को कम्प्लीटली रीड करता है। तो मतलब पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है। लेकिन मान लीजिए हमें ऐसा, हमारे पास एक मतलब कोडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग में ऐसा एक सिनेरियो आ गया है कि हमें कंप्लीट फाइल रीड नहीं करनी, हमें एक एक लाइन रीड करनी है, और हमें एक एक लाइन करके चाहिए। हमें कंप्लीट फाइल नहीं चाहिए, हमें एक एक लाइन चाहिए। मतलब पहले ऐसा सिनेरियो है कि हमें पहले पहली लाइन चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसे किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई इस रीड की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रीड लाइन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का एक मेथड है रीड लाइन, हम इसे यूज़ कर, ये क्या करेगा, ये एक एक लाइन करके हमें देगा, ये एक एक लाइन करके प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी के लिए आप देखेंगे ये पूरी फाइल नहीं प्रिंट होगी, सिर्फ माई टेस्टिंग प्रिंट, ये पहली लाइन प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा माई टेस्टिंग। अब मान लीजिए कि मुझे अब दूसरी लाइन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। मैंने दोबारा इसको माई फाइल डॉट रीड लाइन 2 दफ़ा यूज़ किया। तो जितनी फाइल्स होंगी हमारे इसमें, हमें उतनी दफ़ा ये क्या करने का, इसको उसकी रीड लाइन करनी पड़ेगी। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे माई टेस्टिंग 2। तो आप देख रहे हैं, आप शायद ये सोच रहे हो कि ये इतना मतलब जो गैप है ये क्यों आ गया, ये स्पेस यहाँ पे क्यों, माई टेस्टिंग और माई टेस्टिंग 2 के बीच में स्पेस क्यों आ गया। इसमें कोई ये जो स्पेस है ये रीड लाइन का नहीं है, ये स्पेस जो ये हमारे प्रिंट का है।
क्योंकि हमने अब इसको 2 दफ़ा प्रिंट यूज़ किया है, तो आपको पता है प्रिंट जो है वो हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जो भी डेटा होता है वो नेक्स्ट लाइन पर ही प्रिंट करता है। तो वो ये प्रिंट कर रहा है, ये रीड लाइन नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं सेम लाइन पे हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो, तो हम उसके लिए इसको बता सकते हैं इस प्रिंट मेथड को कि किस तरह हम कहते हैं कि एंड इसका क्या हो, एंड जो है वो इसका वो ये एम्प्टी हो, मतलब ये कि न्यू लाइन प्रिंट ना करे। बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है वो इसके पास भी यही होता है, बैक/n होता है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंड होता है। लेकिन अभी के लिए हम एंड रख रहे हैं एम्प्टी, मतलब एंड वही सेम लाइन पर ही है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब जब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पर माई टेस्टिंग और माई टेस्टिंग 2 आ गया। अगर इस लाइन के बाद कोई तीसरी लाइन भी होती है हमारे पास माई फाइल, तो उसको भी हमें इस तरह रीड करना पड़ता है, मतलब हमें तीसरी बार फिर लिखना पड़ता है कि माई फाइल डॉट रीड लाइन। और अब क्योंकि तीसरी लाइन के अंदर भी स्पेस इनके बीच में भी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ जाता, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता, इस एंड को यूज़ करते हुए हमें उसके अंदर भी क्या करना पड़ता कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी पड़ती एंड। तो उससे क्या है, ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं आता, ये उसी एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट नहीं करता, बल्कि जैसे ही हमारी फाइल का फिल होता है ये एज इट इज़ उसको ही प्रिंट करता। तो हमारे पास तो फाइल में यहाँ तीसरी लाइन है नहीं, तो वरना मैं इसको प्रिंट करता, और आप चाहें तो तीसरी या चौथी जितनी भी लाइन्स डेटा रख के इसको चला के देख सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो और अब आप शायद ये सोच रहे हो कि अब हमारे पास ये तो एक स्टैटिक तरीका है। स्टैटिक तरीका मुराद ये कि ये डायनामिक नहीं है, मतलब ये कहने का कि हम एक एक करके हम हमारी लाइन में, हमारे इस कोड में अगर 100 लाइन्स हों या 1000 लाइन्स हों फाइल के अंदर, इस टेस्ट फाइल के अंदर अगर 1000 लाइनें हों, 100 लाइन, तो क्या एक एक के लिए हम ऐसे रीड लाइन करते जाएंगे? मतलब ऐसा कोई, आप शायद सोच रहे हो कि ऐसा कोई शॉर्ट तरीका नहीं, क्योंकि हम तो प्रोग्रामर हैं, हमें तो मतलब पता है आपको कि शॉर्ट काम ही मतलब सूट करता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम मतलब इसको बताएं और ये हमें एक एक लाइन करके भी दे, मतलब ये सारा एक साथ भी ना दे, ये दे भी हमें एक एक लाइन करके, और उसके लिए हमें इसको बार बार बताना भी ना पड़े तुम रीड करो रीड करो रीड करो। और हो सकता है ये फ़ाइल हमें पता भी ना हो, ये फ़ाइल कहीं ब्राउज़र से, हम अभी के लिए तो हमने ये बना रखी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो ये फ़ाइल हम ब्राउज़र वगैरह से डाउनलोड कर रहे होते हैं, किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कितना डेटा होगा। कभी इसके मतलब ये फ़ाइल डायनामिक है, कभी इसके अंदर कम डेटा हो सकता है, कभी ज़्यादा डेटा हो सकता है, तो ये तो रिलायबल नहीं होगा कि हम इसको एक एक करके रीड लाइन करते रहें। मतलब ये कि एक और बात ये भी है कि मतलब ये जितनी इसके अंदर फाइल्स हो ना, जितनी इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइन हो, तो ये उतने तक रीड करे, और जैसे ही लाइन ख़त्म हो, एक्स्ट्रा लाइन ना हो, तो उसके बाद ये रीड अपना हमारा जो प्रोग्राम है वो खुद ही मतलब स्टॉप कर दे इसे रीड करना। तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं लूप के ज़रिए। तो आइए देखते हैं कि लूप के ज़रिए ये काम किस तरह करते हैं। अभी के लिए मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहीं पे वापस अपनी जहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया है यहीं वापस आ जाता हूँ, और मैं कहता हूँ फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं हम लोग। फॉर लाइन इन माय फाइल, मैंने कहा फॉर लाइन इन माय फाइल, मतलब मेरी फ़ाइल के अंदर जो भी लाइन है, और मतलब एक एक, अब ये क्या करेगा, ये इस फाइल के अंदर से एक एक लाइन करके निकाल देगा। हम ये फॉर लूप इटरेट कर देगा एक एक लाइन को, और वो लाइन जो है वो हमारे पास इस लाइन वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं, और हम उस लाइन को क्या कर सकते हैं कि सिंपली प्रिंट भी कर सकते हैं हम चाहें तो। मैंने कह दिया प्रिंट, एंड देन मैं कह देता हूँ लाइन, ठीक है, और मैं इसको एंड पास कर देता हूँ, एंड एम्प्टी, ठीक है। हम इस तरह करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कह दिया फॉर लाइन इन माय फाइल, और मैं इस लाइन को एक एक लाइन करके इसको रीड कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी लाइन आएगी मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ये फॉर लूप क्या करेगा, इसमें से एक एक लाइन करके मुझे निकाल देगा, एंड मैं इस लाइन को प्रिंट कर दूंगा, और एंड मैंने वहीं एम्प्टी रखा है ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग ना आए। मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप स्क्रीन पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पर कि हमारे पास वही सेम माई टेस्टिंग। तो अगर इसमें 1000 लाइन होती तो ये 1000 तक चलता। अगर ये मतलब ये कि ये डायनामिक हो गया, अब ये स्टैटिक नहीं रहा। तो इस तरह करके हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब
इस तरह हमने देखा कि रीड लाइन को भी किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको अपनी फाइल को इटरेट किस तरह कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। अब यहाँ भी आपने बस ये है कि आपने ये देखा कि आपको फाइल को क्लोज लाजमी करना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है कि हम जब कभी भी अपना काम फिनिश करें तो ये फ़ाइल खुद ही क्लोज़ हो जाए, मतलब हमें ऐसे क्लोज़ करना ना पड़े। तो क्योंकि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ कि इनको कमिट कर देता हूँ, और यहाँ जिस तरीके से मैं इसको भी कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ जो ओपन कर रहा था इसको भी कमिट कर देता हूँ। हम इसे यहाँ पे कोड करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हम इस तरह काम करें कि हम जब कभी भी अपना काम फिनिश करें, हम रीडिंग या राइटिंग जब कभी भी फिनिश करें, कंप्लीट कर दें, तो हमारी जो फाइल है वो खुद ही क्लोज़ हो जाए, हमें बार बार उस फाइल को क्लोज़ करना ना पड़े। तो इस काम को किस तरह कर सकते हैं हम लोग? इस काम को हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं विद एक कीवर्ड है, हम विद एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, और हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा विद ओपन, ठीक है। और ओपन के अंदर हमने वही सिंपली वो फाइल दे देनी है, जो कि हमारी फाइल जो है वो उसका नाम है उसका नाम है mytestfile.txt, ठीक है। और हमारी फाइल का नाम है mytestfile.txt। और अब हम फिर इसके अंदर क्या कर देते हैं? राइट कर देते हैं। हमने कहा राइट कि भाई तुम इसको लिखो, और लिखो कैसे? एज माई फाइल, ठीक है। तो अब अगर आपने नोट किया, ये माई फाइल जो हमने यहाँ पे लिखा है एज माई फाइल, ये वही हमारा वेरिएबल का नेम ही है जो हम यहाँ सिंपल तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो ये माई फाइल इक्वल टू ये हम वेरिएबल बना रहे थे यहाँ पे, तो ये भी उसी तरह ये माई फाइल तो एक वेरिएबल है जिससे हम यूज़ करेंगे। जिस तरह हम इसके अंदर मतलब ओपन कर रहा था फाइल को, तो ये अब की बार क्या होगी? ये फाइल ओपन होगी विद कीवर्ड से, और ओपन होके इसी सेम हमारे माई फाइल वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। और हम इसको यूज़ करेंगे जिस तरह हम लोग इस जगह क्या कर रहे थे? माई फाइल डॉट राइट कर रहे थे, माई फाइल डॉट क्लोज इस माई फाइल कीवर्ड के ज़रिए, माई फाइल वेरिएबल के ज़रिए कर रहे थे। तो अब माई फाइल हमारा यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल ही है, और हम इसको यूज़ करते हुए राइट और रीड करेंगे या क्लोज, जो भी करना चाहें वो करेंगे। अभी इस वक्त हम लोग राइट कर रहे हैं, तो हम राइट का यूज़ करेंगे। और राइट के लिए हम कह सकते हैं, और अब हमने करना है कुछ भी राइट, ठीक है। और हम अब इसी वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, लाइक मैंने कह दिया माई फाइल डॉट एंड देन मैंने इसको कह दिया राइट। अब हम राइट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेस्टिंग, ठीक है। हमने टेस्टिंग लिख दिया, या फिर टेस्टिंग के बजाय हम यहाँ कर लेते हैं लाइक डेमो, हम यहाँ पे डेमो लिख देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे डेमो लिख देते हैं, और अब अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप क्या देखेंगे? हमारी फाइल के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है? वो माई टेस्टिंग और माई टेस्टिंग 2 पड़ा हुआ है। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि मैंने इसको रन किया, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिस्ट कोड 0, और मैं इस फाइल के अंदर आता हूँ तो आप देखेंगे कि डेमो आ गया। अब शायद आप ये सोच रहे हो, अब आपके जहन में ये भी आ गया हो कि शायद ये आ रहा हो कि हम मतलब जब कभी भी इस कोड को रन कर रहे हैं तो हमारा जो पहले का जो फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। तो आपको शायद कभी सिनेरियो में ऐसी भी ज़रूरत पड़े, आपको बार बार दोबारा से लिखना ना पड़े, आप चाह रहे हो कि जो आपके पास जो पहले जो कुछ भी पड़ा है वो भी पड़ा रहे, और जो नया जो कुछ भी है वो भी इस फाइल के अंदर ऐड हो जाए। तो इस काम को किस तरह कर सकते हैं? इस काम को हम लोग क्या कर, जिस तरह हमने राइट और रीड देखा, इसी तरह हम लोग हमारे पास होता है एक अपेंड करके, ठीक है। अपेंड क्या करता है? जो कुछ भी हमारी फाइल के अंदर पहले से अवेलेबल होता है वो उसको रहने देता है, और जो भी नई चीज़ आती है उसको अपेंड कर देता है इसी फाइल के अंदर। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड देन मैं इस जगह यहाँ पे ए पास कर देता हूँ, ठीक है। अपेंड के लिए हमारे पास जिस तरह राइट के लिए W और रीड के लिए R, तो अपेंड के लिए एक ए यूज़ करते हैं हम लोग, ए। तो मैंने कह दिया माई फाइल डॉट राइट डेमो, एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे अब डेमो की बजाय मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। माई फाइल डॉट राइट टेस्ट। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमने जब पहले सिर्फ डेमो लिखा था तो आपने देखा टेस्टिंग और टेस्टिंग 2 रिमूव हो गए थे यहाँ से, लेकिन अब अगर मैं इसको राइट करूँगा टेस्ट,
तो आप देखेंगे डेमो एज इट इज़ रहेगा, डेमो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब जो टेस्ट है ये भी इसके साथ जाके अपेंड हो जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पर क्या देखेंगे, हमारा एग्जिट कोड 0 है और आप देखें यहाँ डेमो टेस्ट बन गया हमारे पास। तो मतलब पहले जो डेमो पड़ा था वो डिलीट नहीं हुआ और यहाँ पे डेमो टेस्ट बन गया। तो डेमो टेस्ट हमारा जो टेस्ट था वो अपेंड हो गया पहले जो भी पड़ा था डेटा उसके साथ। तो इस तरह करके हम लोग यूज़ करते हैं अपेंड को। और इसी तरह जिस तरह हमने विद ओपन करके एस माई फाइल करके, अब आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ हमने माई फाइल डॉट क्लोज यूज़ नहीं किया, इसी सिनेरियो की वजह से हमने इस तरह इस काम को अचीव किया था बजाय इस तरह करने के। मतलब हम जब कभी भी इस तरह विद कीवर्ड के साथ फाइल को यूज़ ओपन करते हैं तो हम अपनी फ़ाइल को जब कभी भी इस ओपन अपना विद कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं तो हमें बार बार अपनी फ़ाइल को आखिर में क्लोज़ नहीं करना पड़ता। पाइथन खुद ही ये काम कर देता है कि फ़ाइल को क्लोज़ कर देता है। और इसको कैसे पता चलता है कि ये अब इसको फ़ाइल को क्लोज़ करनी है? इसको ऐसे पता चलता है कि जैसे ही हम मतलब अपना काम ख़त्म करते हैं तो ये क्या करता है कि ये समझ जाता है कि भाई इनका जो काम है वो ख़त्म हो गया, तो अब मुझे इस फाइल को क्लोज़ कर देना चाहिए। और इसको ये चीज़ कैसे पता चलती है? ये पता चलती है इससे मतलब ये कि ये क्या करता है, ये आपने ये देखिए यहाँ जब कभी भी हम कुछ लिख रहे थे, मतलब ओपन कर रहे थे फिर लिख रहे, तो ये इसकी एक ही जगह मतलब लिख रहे थे स्टैटिकली। लेकिन ये क्योंकि हमने डायनामिकली लिखा है तो ये क्या करेगा, जब पाइथन का प्रोग्राम यहाँ आएगा फाइल को ओपन करेगा इस माई फाइल से, और यहाँ अब आपने देखा हो तो हमने इसके नीचे ही काम करना नहीं शुरू किया, लेकिन जिस तरह हम लोग इफ एल्स और फॉर लूप में करते हैं तो इसी तरह हमने इस स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए ये काम अचीव किया। और आपने भी यही करना है जब ही ये काम सक्सेसफुल है। तो आपने इसको ओपन विद कीवर्ड से ओपन करा, ठीक है, और माई फाइल आपके वेरिएबल का नेम है। आपने इसके अंदर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये कोड लिखा, ये कोड करा, तो और ये स्पेसिंग मेंटेन होगी। आप इस ब्लॉक ऑफ कोड के या इस कंडीशन के अंदर है, तो पाइथन इस कंडीशन के अंदर जब कभी भी हो इस कंडीशन के अंदर जितना भी काम आप करते रहेंगे तो ये फाइल को क्लोज़ नहीं करेगा। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे ही हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ इस जगह से बाहर निकल आएगा, मतलब इस विद कीवर्ड से इस विद से बाहर आ जाएगा, मतलब इसी के नीचे आ जाएगा। यहाँ हम कुछ भी प्रिंट करते हैं या कुछ भी, और अगर अभी नहीं भी प्रिंट है तो जाहिर है अभी भी ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से बाहर आ रहा है। तो जैसे ही इसका हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस जगह से बाहर आ जाता है, मतलब इस जगह पर पहुँच जाता है, तो ये क्या कर देता है, इस फाइल को खुद क्लोज़ कर देता है, हमें खुद से क्लोज़ नहीं करना पड़ता। तो यही एक बेनिफिट है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं कि फ़ाइल में राइट तो कर देते हैं लेकिन हम क्लोज़ करना भूल जाते हैं और फिर हमारे आगे चल के हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके बजाय, इस तरीके के बजाय, इस वे के बजाय आप यही वे जो है वो यूज़ करें एंड इसी की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस तो आप दोनों की करें, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है वो आप अपना यही बना लें कि आप इस तरह ही फाइल्स के साथ डील करें विद कीवर्ड के ज़रिए, ताकि अगर आप इसमें क्या है कि आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइथन खुद ही क्लोज़ कर देगा आपकी फ़ाइल को। अब जिस तरह हमने इसी विद कीवर्ड के साथ राइट किया, रीड किया, हमने जिस तरह इस कीवर्ड के साथ विद कीवर्ड के साथ राइट किया और फिर अपेंड भी करके देखा, इसी तरह हम चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं माई फाइल एंड देन यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं रीड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का माई फाइल डॉट रीड, ठीक है, माई फाइल डॉट रीड हमने यूज़ किया। और क्योंकि रीड जब कभी भी हम करते हैं तो उसको हमें प्रिंट करना होता है, तो हम इसको प्रिंट के अंदर रख देते हैं माई फाइल डॉट, ताकि ये जो कुछ भी रीड करे उसे प्रिंट कर दे। मैं इसे रन कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि डेमो टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप के फाइल हैंडलिंग के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सर्किल में। थैंक यू।